महाकाल की नगरी में लगातार साधु संन्यासियों के आवागमन को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर चर्चाएं चलती है कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वैसे साधु संत भी अब आना प्रारंभ हो गए, चूंकि जिस प्रकार से 2028 में सिंहस्थ को लेकर तैयारियां चल रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कांची से महाराज जी आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर आवागमन उनका होता है, किस प्रकार से वे आए हैं, किस प्रकार से वे यात्राएं कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि पद यात्रा भी कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जी गुरुदेव, जय श्री महाकाल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय क्या गुरुदेव। आपका उद्देश्य है, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारा दीक्षा नाम रामानंद सरस्वती है, हम अवधूत सन्यासी है। हम चारधाम पैदल परिक्रमा करके अभी वापस मोड़ रहा है। पदयात्रा में बहुत सारे चीज हो रहा है। और ये उज्जैन सप्तमोक्षपुरी में ये बड़ा मोक्षपुरी है, महाकाल भगवान महाकाल विराजमान है, बहुत बहुत अच्छा जगह है। और पदयात्रा में बहुत कुछ सुकून मिल रहा है, बहुत कुछ परीक्षा मिल रहा है। वैसे हमारा सुकून हम आपको मिला, माता जी का चरणों में बैठने के लिए मिला, महाकाल को चरणों में बैठने के लिए हमको मिला। और यहाँ जो भी काम चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमको ऐसे ही लगा। तो आने वाले महाकुंभ के लिए नहर तैयार हो रहा है, उज्जैन तो नगरी तैयार हो रहा है। और हमको ये सूचना मिला तो यहाँ का विधायक जी डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो जहाँ महा क्षेत्र का विधायक ही मुख्यमंत्री होता है तो डेवलपमेंट को बोलने की जरूरत नहीं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और ऐसे ही हमको लग रहा है नगरी तैयार हो गया आने वाला महाकुंभ के लिए। जी, आपका आना होगा सीएस 2028 में? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी क्या है, घर में मिठाई बनाना एक बार खाएगा कि नहीं खाएगा ऐसे पूछने का सवाल ही नहीं होता है। महाकुंभ होता है तो आना ही है। और महाकाल का नगरी में महाकुंभ है तो सौभाग्य है। जैसे प्रयागराज को हम बोलते हैं तीर्थराज बोलता है, तीर्थराज प्रयागराज होता है। और अवंतिकापुरी है, सप्तमोक्षपुरी में बहुत सारे सप्तमोक्षपुरी बहुत खास है। और ये महाकाल का नगर मोक्ष द्वारी भी है। तो बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है। बस इतना तो प्रार्थना कर रहा है, महाकाल हमको उतना शक्ति और आने के लिए हमको बुला लेगा, शक्ति देगा, बुला लेगा। जैसी संत माता जी है, उनके जैसी कोई माता जी कोई संत हमको आश्रय दे देगा। जी जी गुरुदेव, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी भटक रही है, आपने देखा होगा विवाह के बाद में जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, अभी इंदौर का, शिलांग का आपने केस देखा होगा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? सबसे पहले चीज है तो ये लव जिहाद के बारे में भी बहुत हम सुन रहा है। केरला, हम जो प्रदेश से आते हैं, हम केरला से आते हैं, तो यहाँ हम लव जिहाद बहुत है। ये है पहले चीज। हम इतना तो बोलेगा तो माँ बाप, माताजी पिताजी बच्चों को जब बढ़ा देता है, संस्कार ही नहीं सिखा देता है, संस्कार सीखने का जरूरत है। और जैसे हमारा ये वीक लिंक होता है, हम संस्कार अच्छे तरीके से नहीं सिखाया तो वो दूसरा लोगों उसको फायदा उठा देता है, बच्चों का बर्बाद करता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, हमारा अभी यात्रा हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी को बुरा यूज बहुत चल रहा है। इसको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक मार्ग से सब होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को कैसी कहाँ बंद करना है वो यूज करना, कैसे अच्छा यूज करना, पॉजिटिव यूज और नेगेटिव यूज को सबको सीखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी को गलत यूज बहुत हो रहा है, उसको कम करने के लिए भी कोशिश करना है। तो गुरु महाराजों को हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु महाराज को शक्ति बहुत होता है, उन लोगों इसको भी कुछ आगे लेने वाला है। और हम इतना तो सुना है, ये प्रदेश में तो वैसे कुछ गलत होता है तुरंत उनको सजदा होता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और यहाँ का भक्ति भाव बहुत बढ़िया है, यहाँ का सेवा भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ का प्यार भी बहुत बढ़िया है। जय गुरुदेव। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी ने धारा प्रवाह जिस प्रकार से युवा पीढ़ी से लेकर उज्जैन के जो है विषय पर चर्चा की है, वो मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर आज उनका आगमन हुआ है। लगातार यात्राएं कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से सिंह 2028 लगेगा उसमें भी उनका आगमन होगा। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन।